नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज हम बात करेंगे हिजाब। हिजाब का मामला गर्माता चला जा रहा है हमारे भारत देश में। जैसे कि हिजाब आप लोग समझते होंगे, हिजाब किसे कहते हैं, यानी कि लड़कियां या महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अपना बुर्का ढककर, अपना बुर्का पहन करके घर से बाहर निकलती हैं। अगर स्कूल कॉलेज कहीं भी जाती हो तो अपना सारा तन बदन ढक करके निकलती हैं। ये बहुत अच्छा एक संस्कार है अपने आप में, और खुद की हमारे भारतीय संविधान भी ये आजादी देता है, हम जैसा कपड़ा चाहें वैसा कपड़ा पहन सकते हैं, तो किसी को क्या करना। तो लेकिन आज हमारे देश में हिजाब के ऊपर ही जंग छिड़ती चली जा रही है। जैसे कि 17वीं शताब्दी में 1924 तक दलित महिलाओं को स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। आज हिजाब को रोका जा रहा है, लेकिन 1924 से पहले दलित महिलाओं को स्तन ढकने पर कर देना पड़ता था। देखिए, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देश की धरोहर क्या क्या कहती है। जैसे कि पहले 1924 से पहले एक महिला थी, भारत के दक्षिण श्रावणकोर राज्य के एक प्रतापी हिंदू राजा मातरखंड वर्मा जी थे। उन्होंने ब्रेस्ट टैक्स लगाया। अगर कोई भी महिला, अगर अपने दलित महिला अगर स्तन ढकी हुई मिली तो उसका कपड़ा फाड़ दिया जाता था, उसके स्तन पे का कपड़ा फाड़ दिया जाता था, और कोई भी दलित महिला कपड़े पहन करके नहीं निकल सकती थी उस टाइम पे। तो सोचिए दोस्तों, एक महिला के साथ में कितना अन्याय था। कैसे जीती होंगी वो महिलाएं, कैसे जीती होंगी वो मां, कैसे जीती होंगी वो बहनें, कैसे जीते होंगे वो भाई, जो जिसकी बहन या जिसकी बीवी या जिसकी मां बिना कपड़े के बाहर घूमती होंगी। लेकिन एक नगेली जाति की एक सुंदर सी महिला, उसने ये प्रण किया कि मेरा खुद का अधिकार है, मैं कभी भी गैर कपड़े के नहीं निकलूंगी। लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उस महिला को बुलाया और उससे कर चुकाने के लिए बोला। लेकिन उस महिला ने डट करके उसका सामना किया और उस महिला ने कह दी कि मैं गरीब बेशक हूं, लेकिन मैं टैक्स नहीं दूंगी, ये मेरा खुद का अधिकार है कपड़े पहनने का। लेकिन सबके सामने जलील करा गया उसे। लेकिन वो महिला चुपचाप अंदर को जाती है अपनी झोपड़ी में और वहां जाकर के केला के पत्ते पे अपनी स्तन काट कर ले आती है उनके सबके सामने कि लो ये टैक्स, लो स्तन टैक्स, लो ब्रेस्ट टैक्स। लेकिन वो महिला कुछ ही देर में खून के फुव्वारे चलते हुए मर गई। सोचिए कैसी जिंदगी थी पहली 1924 से पहले हमारे देश में दलित महिलाओं की कैसी दशा थी, हमारे भारतीय संविधान लागू होने से पहले कैसी दशा थी। लेकिन आज भी हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब एक साथ में आना होगा दोस्तों। जैसे कि आज हिजाब के ऊपर जंग छिड़ी हुई है। अरे उनकी खुद की आजादी, उनका खुद का मन, जैसे कपड़े पहननी चाहें पहन सकती हैं। लेकिन हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश में महिलाओं को उनका खुद का अधिकार है, जैसे भी रहना चाहे वो रह सकती हैं, लेकिन कपड़े तो ढक के रह सकती है ना अपना। उनका अच्छा एक देखा जाए तो कपड़ा ढकना कोई गुनाह नहीं है। अपने शरीर पर कपड़ा पहनना या मुंह ढकना या हाथ ढकना गुनाह नहीं है। लेकिन एक हिंदू रीति रिवाज में 1924 से पहले चले जाइए या फिर आज देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में। दोस्तों, एक बहादुर महिला थी, उसने अपने प्राण त्याग दिए इस कर को ना देने की वजह से। लेकिन जैसे उसके मरने से उसकी चिता जलाई गई, उसी की चिता में यह सुना जाता है, उसी की चिता में उसके पति ने भी कूद करके अपना आत्महत्या कर ली, वो भी मर गए। लेकिन वो एक महिला का मकसद ये नहीं था कि वो मर के डर गई, लेकिन नहीं, उसका ये मकसद था कि अगर आज एक महिला मर सकती है इसके ऊपर, इस कर ना देने की वजह से, तो उस क्षेत्र में, उस राज्य में एक चिंगारी का जन्म हुआ। और उस चिंगारी ने इतना विकट रूप रखा कि हर जन में ये चेतना जगाई कि हर एक किसी को इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन राजा को भी ये कर समाप्त करना पड़ा। सोचिए दोस्तों, ये राजा ने ये टैक्स समाप्त करना पड़ा। लेकिन आज हमें भी सब लोगों को सामने आना होगा और ये हमारी खुद का अधिकार है, कपड़े जैसे पहनने चाहिए। लेकिन
एक बहादुर लड़की के बारे में मैं बताऊंगा जो कर्नाटक महाविद्यालय में पढ़ना जाती थी रोज की तरह, लेकिन कुछ असामाजिक व्यक्ति जाते हैं और जय श्री राम की नारे लगाते हैं। अरे राम ने तो कभी ये नहीं बोला कि मेरे नाम पे ऐसी गलत किसी महिला को कपड़ा पहनने से रोका जाए, लेकिन क्लास के अंदर तो वो हिजाब यानी कि जो बुर्का था वो निकाल कर रख देती थी। तो जय श्री राम के नारे लगाए गए। उस महिला के पीछे 50 लड़के थे उस लड़की के पीछे, लेकिन एक बहादुर शेरनी लड़की की हिम्मत देखी, उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। 50 के सामने एक महिला भारी थी और आज पूरे देश में उसके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो आप 50 कुत्ते थे, लेकिन एक वो महिला शेरनी थी, उसने डटकर विरोध किया। तो दोस्तों 1814 में राजा ने टैक्स खत्म कर दिया और 26 जुलाई 1859 को ब्रिटिश शासन आने के बाद एक कानून बना और ये सब हटा दिया गया। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा मैं जो कर्नाटक के महाविद्यालय की है। वो लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगाती चली जा रही है और वे कुछ 40-50 लड़के उसके अगल बगल में जय श्री राम के नारे लगाते चले आ रहे हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो या संतुष्ट हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।